iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सारे के सारे मैंने करवा रखा है। वन शॉट वीडियो हो, चाहे वो आपको पर हर एक क्वेश्चन का वीडियो, वो सब मैंने करवा रखा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको क्लास 9 का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो अब जो है हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, RS अग्रवाल बुक से कर रहे हैं हम लोग क्लास 9 का। और मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार कर दो, अगर नहीं आए हो तो कर दो यार, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत मेहनत करना पड़ता है मुझे आप लोगों के लिए, और आगे आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा इस चैनल से हमारे, ठीक है। तो आप कर ही दो। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने एग्जांपल में जब कर रहा था तो मैंने बताया था कि इसी दो फॉर्मूले पे बेस्ड है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी। तो एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये है कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये दो ही फॉर्मूले पे सारे के सारे जो है चैप्टर्स वो जो है हमारे हैं बेस्ड है। तो आइए ये पूरे के पूरे 3 एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 3 पूरा का पूरा उसमें बेस्ड है। आइए पहला का पहला जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 3x प्लस 2 का होल क्यूब, यही है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये अगर देखें तो ये a हो गया प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब कहता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि a के जगह पर हो गया हमारा 3x का होल क्यूब, है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए है हमारा 3x इंटू बी है हमारा 2 इंटू ए प्लस बी, तो a हमारा है 3x प्लस 2, बस ये हो गया, ठीक है। आइए अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का क्यूब होता है 27, ये हो गया 27x प्लस, अब 2 का क्यूब होता है 8, तो ये हो गया 8, चलिए प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18x, तो 18x, और ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2। फर्दर इसको अभी और ब्रेक करेंगे तो हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो 27x x क्यूब हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ x का जब क्यूब करोगे तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि 8 को तो 8 रहने दो, प्लस यहाँ देखो 18 3 जा 54, तो 54x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, और 18 टू 36, तो प्लस 36 हो गया हमारा, ठीक है। x भी आएगा हमारा, क्योंकि साथ में x है तो x भी आ जाएगा हमारा। चलिए तो फर्दर यही जो है आपका इसका जो है फाइनली आपको इसका आंसर निकल गया, यही हो गया हमारा इसका आंसर। फर्दर आप चाहो तो उसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, अरेंज करके लिखना चाहोगे तो 27x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 8। अब उसको अरेंज करके लिखना चाहोगे तो अरेंज करके कैसे भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। चलिए ये था हमारा 1 का 1। आइए हम लोग जो है 1 का 2 को सॉल्व करते हैं। आइए अब जो 1 का जो 2 है इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इजी, ये भी हमारा डिस्टेंस, देखो ये भी हमारा a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले में ही है, तो हमको उसी फॉर्मूले में तोड़ना है। तो फॉर्मूला कहता है a क्यूब, यानी कि 3a का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया हमारा 1/4 b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए है हमारा 3a इंटू बी है हमारा 1/4 b इंटू a प्लस बी, यानी कि 3a प्लस 1/4b। तो इसको फिर फर्दर आपसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 का जो है क्यूब हो जाएगा हमारा क्या 27, तो ये होगा 27a क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 64, तो 64 और b का क्यूब हो जाएगा हमारा b क्यूब, ठीक। चलिए प्लस 3 3 तो 9a अपॉन 4b हो जाएगा, 9a अपॉन 4b, और मल्टीप्लाई में कौन है हमारा 3a प्लस 1/4b, ठीक है। चलिए अब जो इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 27a क्यूब प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या 1/64b क्यूब, ओके, प्लस उसको मल्टीप्लाई करो तो 9 3 जा 27, तो 27 a इंटू ए स्क्वायर
अपॉन 4b, ठीक। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारा 9, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9a अपॉन 4 इंटू 4b, 4b इंटू 4b यानी कि 16b स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा और 1 का 2 का आंसर। मैं हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये था हमारा 1 का 2। आइए 1 का 3 जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो है हमारा 1 का 3 जो है रिलेशन हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी हमारा वही a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूले में ही टूटेगा हमारा। तो देखो इसको क्या हो जाएगा हमारा कि 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा हमारा, 1 क्यूब लिखो, ठीक है, प्लस अब इसका क्यूब करो यानी कि 2/3a का होल का क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a कितना है हमारा 1 इंटू b कितना है तो 2/3a, ओके, और इंटू a प्लस b होता है तो a हमारा 1 है प्लस b हमारा 2/3a। चलिए अब फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं। तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27 और a का क्यूब हो जाएगा हमारा a क्यूब, ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो ये 3 से ये वाला 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो गया। अब बचा 2a, तो 2a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा सिर्फ 2a, ठीक है, प्लस अब फिर 2a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया हमारा a इंटू a स्क्वायर हो गया हमारा और अपॉन हो जाएगा हमारा 3। तो यही आ गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का 3। मैं हट जाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, तो यही था हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 जो हम लोगों ने कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 2 वो सॉल्व करते हैं। आइए देखिए चैप्टर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसमें भी हमें वही एक्सपेंड करने के लिए बोला है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे इस वाले फॉर्मूले से। पहले वाला क्वेश्चन में इस वाले से हुआ था, अब इस वाले के a माइनस बी का होल क्यूब से सॉल्व होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 1 को मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो लिखा मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 1। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 5a माइनस 3b का होल क्यूब। देखो a की जगह पर मैं ले लेता हूँ 5a, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया 3b, तो a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला कहता है a क्यूब, तो 5a का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब तो 3b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a हमारा हो गया 5a इंटू b हो गया हमारा 3b, ठीक, इंटू a प्लस b, a माइनस b, तो a की जगह पर हमारा फिर से 5a हो गया माइनस 3b हो गया। बस यही हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला में तोड़ दिया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 का क्यूब होता है 125, ठीक, a का क्यूब होता है a क्यूब, चलिए, माइनस 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, b का क्यूब होता है b क्यूब, चलिए ठीक है, माइनस 3 5 15 15 3 45 45, तो 45 a b हो गया हमारा और यहाँ पर हो गया हमारा 5a माइनस 3b। अब इसको खाली तोड़ेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 125 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस, तो माइनस प्लस माइनस में ही आएगा रिजल्ट। और 45 5 जा 25 के 5 कैरी 2, ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है ना, 5 चौके 20 20 2 22, तो यानी कि 225 आ जाएगा। a इंटू ए स्क्वायर और b आ जाएगा हमारा 20 क्यूब, ठीक है, माइनस 45 दिया तो 45 दूनी 90 होता है, 4 5 दिया 15 के 5 हाथ में रहा 1, 3 चौके 12 1 13, यानी कि 135 a, तो a ही हो जाएगा हमारा, b इंटू b हो जाएगा स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर तो ये जो है हमारा प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये रिजल्ट जो है हमारा प्लस में आएगा। तो यही हो गया हमारा 1 का सॉल्यूशन, 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का सॉल्यूशन। आइए मैं हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आइए अब जो हम लोग नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ये भी हमारा वही है, a माइनस बी का होल क्यूब में ही टूटेगा। तो फॉर्मूला कहता है a क्यूब, तो 3x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, b की जगह पर क्या है हमारा 5/x है, तो b क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a कितना है हमारा 3x इंटू b कितना है हमारा 5/x इंटू a माइनस b, तो a की जगह पर है 3x माइनस 5/x। चलिए अब इसको सिर्फ जो है हम लोग ब्रेक करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए तो 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब होता है x क्यूब, ठीक, माइनस 5 का क्यूब होता है 125,
ठीक, एक्स का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। चलिए माइनस 3 तिया 9, और देखो ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 9 पंचे 45, 45, यानी कि ये हो गया हमारा 45, और यहाँ आ जाएगा हमारा 3x माइनस 5/x। चलिए फर्दर इसको और मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 27x क्यूब माइनस 125 अपॉन एक्स क्यूब माइनस, चलो 45 दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 135, तो 135, ठीक है। ये मुझे पता है 1 और 3 बस 12 13, ठीक है, इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगा, और 45 5, ठीक है, 245 225 होता है, 5 5 25 5 कैरी 2 20 25, चलो ये आ गया, और बाय में आ जाएगा हमारा 25, बाय में आ गया हमारा क्या एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स। देखो बच्चों 25 के 5 हाथ में रहा 2, और 5 चौके 20, 20 तो 22 होगा ना, 225, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा बाय एक्स, तो एक्स हो जाएगा हमारा, यही हो गया हमारा इसका आंसर। किसका? 2 का 2, मैं हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए आइए अब जो हम लोग 2 का 3 को सॉल्व करते हैं, 2 का 3 को सॉल्व करते हैं, ये भी हमारा a माइनस बी का होल क्यूब पे ही है, बेस्ड है। इसको सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला कहता है कि a क्यूब 4x a/5, a की जगह पर यही है हमारा, तो इसका क्यूब हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू a की जगह पर हो गया हमारा 4a/5 इंटू बी की जगह पर हो गया हमारा 2, ठीक है, और इंटू होता है हमारा a माइनस बी, तो a की जगह पर फिर से हमारा 4a/5 है, माइनस बी की जगह पर 2 है हमारा। चलिए अब जो है इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 का क्यूब होता है 64, 64 a क्यूब का a क्यूब ही हो जाएगा हमारा, अपॉन 5 का क्यूब होता है 125, तो ये 125 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए माइनस 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 चौके 12, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा हमारा क्या 24, माइनस, तो 3 चौके 12 और 12 दूनी 24 यानी 24, 24a अपॉन 5 हो गया हमारा, और उसके बाद यहाँ बचा हमारा क्या 4a/5 माइनस 2, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आइए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि 64a क्यूब अपॉन 125, चलिए माइनस 8, चलिए ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस तो माइनस ही आएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारा कि 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 9a इंटू a स्क्वायर, ठीक, अपॉन 5 इंटू 5 तो 525 है ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया हमारा 24 दूनी 48, तो 48, ये हो जाएगा हमारा 48, ठीक है, a हो गया हमारा a/5, यही हो गया हमारा रिजल्ट किसका 2 का 3। ये लास्ट एग्जाम्पल था हमारा, क्वेश्चन था, मैं रहता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 2 का 3 है ना, तो 2 नंबर भी हो गया है हमारा सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 3 को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। अब तक में हम लोग जो है इससे इस फॉर्म में आ रहे थे, अब ये इस फॉर्म में दिया है, मुझे इस फॉर्म में आना है, ठीक है, फैक्टराइज करना है। आइए तो देखो कर रहा हूँ मैं, तो सिंपली इसको जो है सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि 8a क्यूब को 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 ही होता है और a क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए प्लस, अब आगे क्या देखो तो 27 को मैं लिख सकता हूँ क्या कि 3b का होल क्यूब, 3b का होल क्यूब 27 ही होगा हमारा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब यहाँ देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो कॉमन क्या ले लें हम लोग, तो कॉमन ले लेते हैं 18 कॉमन आ जाएगा 18, तो 18 कॉमन आ गया, बाकी ए यहाँ ए है, ए ले लो कॉमन, बी है बी की ले लो कॉमन। चलिए तो अब यहाँ बचेगा क्या 18 दूनी 36 यानी कि 2 बचेगा, 2 एक ए तो कॉमन आ चुका है, एक बचेगा ए यहाँ पर, बी हमारा कॉमन आ चुका है। चलिए प्लस 18 या 54 3, तो 3a तो ए कॉमन आ चुका है, तो b एक रह जाएगा हमारा, क्योंकि b एक कॉमन है, स्क्वायर है, तो b यहाँ आ गया। चलिए ये बच गया हमारा। फर्दर इसको जो हम लोग
तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, क्योंकि 3ab के फॉर्म में, तो 3ab के फॉर्म में लेके आएंगे और हमारा काम बन जाएगा। चलिए तो देखिए, तो ये हो गया 2a का क्यूब, ठीक है, प्लस 3b का क्यूब प्लस इसको सोचते हैं कि 3 इंटू ए की जगह पर कौन है 2a है, तो 2a इंटू बी की जगह पर कौन है 3b है, क्योंकि 3ab होता है ना, इसलिए 3ab के फॉर्म में 3ab की जगह पे 3b है, तो 3b डाल दिया, बाकी ये तो एज इट इज रहने दो 2a प्लस 3b। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा हमारा, देखो तो 3 दूनी 6, 6 की 18, 18 है, a इंटू बी ए बी है, तो बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, चलिए तो यही जो है हमारा जो है देखो भैया, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इस फॉर्म में आ गया। इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a की जगह पर कौन है हमारा 2 है, 2a, a प्लस बी की जगह पर कौन है 3b, a प्लस बी का होल क्यूब, तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। फिर तो चाहो तो इसको आप 3 बार लिख सकते हो, यानी कि 2a प्लस 3b, क्योंकि मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, फिर 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b, यही हो गया हमारा इसका रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब जो है हम लोग करने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए 3 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 3 का क्या बोल रहा है, ये भी हमारा देखो फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, ये इस a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला जो है ना, ये इस पर बेस्ड है। अब ये इस फॉर्म में है, मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, फिर ट्राइस करना है। तो चलिए आइए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ईजी है हमारा। 64 को लिख सकता हूँ मैं कि ये 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, और a की जगह पे a रहने दो, तो 64 a क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको तोड़ूंगा तो इतना ही आएगा हमारा। ठीक है, चलिए माइनस है तो माइनस डाल दो, 27 जो है वो 3 और b की जगह पे b रहने दो, तो 3b का होल क्यूब लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 3 का क्यूब 27 होता है, b का क्यूब b क्यूब हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आइए माइनस है तो माइनस डालो। अब देखो इन दोनों में जो है ना, आप क्या करो, कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा, जो हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन हमारा, यानी कि आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो साइड में, 144 108 का चाहो तो एचसीएफ निकाल लेना, तो हाईएस्ट कॉमन आपको जो है ना 36 आएगा, तो 36 ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में a है तो a भी कॉमन ले लो, इन दोनों में b है, एक एक b, तो b भी कॉमन ले लो, तो बचा क्या हमारा, तो 36 को जो है ना, जब 144 को 36 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 आएगा, और एक a तो मैंने कॉमन लिया है, a स्क्वायर है तो एक a बच जाएगा, b से b यहाँ आ गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो 108 को जब मैं 36 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट हमारा आएगा 3, तो ये आ गया 3, एक a था, एक a तो कॉमन है, b स्क्वायर है, b स्क्वायर का एक b कॉमन है, तो यानी कि एक b यहाँ आ जाएगा। देखो ये आ गया हमारा फाइनली रिजल्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है ना, ये साइन जो है, ये साइन मगर माइनस का आएगा, ये ध्यान में रखना। क्यों माइनस का साइन आया, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन जो लिया है ना इन दोनों में, वो माइनस में भी कॉमन लिया है, तो इसीलिए जो है हमारा जो है साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो जब एक ही नहीं है तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना ही आएगा, 6 को 24 के 4 हाथ में दो, 6 या 4 या 12, 12 2 14 है ना, बिल्कुल इतना ही आ गया। और प्लस माइनस माइनस में ही रिजल्ट है हमारा। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस प्लस है, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 a इंटू a आ गया हमारा, b इंटू बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आइए अब फर्दर जो है हम लोग इसको फिर क्या करेंगे, और इसको जो है ब्रेक करेंगे, वो 3ab के फॉर्म में लेके आएंगे। चलिए आइए, तो 4a क्यूब, ठीक है, माइनस 3b क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू a की जगह पर क्या है हमारा 4 है, तो 4a इंटू b की जगह पर क्या है हमारा 3b है, तो ये हो गया 3b। ठीक है, 3 इंटू a इंटू b। ठीक, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन तो देख लो 4 3 12 12 3 36 36 है, a इंटू बी ए बी, बिल्कुल इतना नहीं आएगा। बाकी इसको तो एज इट इज रहने तो 4a माइनस 3b, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया है। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, a माइनस b का होल क्यूब में, तो इसको अपन लिख देंगे a माइनस का होल क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, 4a माइनस 3b, a की जगह पर 4a, b की जगह पर 3b का होल क्यूब। इसी को जो हम लोग तोड़ेंगे ना तो फाइनली रिजल्ट हमारा ये आएगा ब्रेक करने के बाद। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग इसको जो ना, ये 3 पावर 3 है तो उसको 3 टाइम्स, यानी कि 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b 3 टाइम्स लिख देते हैं। ठीक है, मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं हटा था, आप स्क्रीन शॉट ले लो,
ले लिया। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड था और कुछ भी नहीं था हमारा। ठीक है, चलिए आइए अब जो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कैसा लग रहा है मैं वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, तो कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में बताया करूँ कि कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं। ये भी देखो हमारा जो है बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है और ये इस फॉर्म में है, मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, इसको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। आइए देखिए, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि 1 को तो अपन 1 का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। चलिए प्लस, अब इसको देखो 27 को लिख सकता हूँ मैं 3/125 को मैं लिख सकता हूँ 5, ए क्यूब की जगह पे मैं ए डाल देता हूँ, इसका होल क्यूब कर देता हूँ। तो ये जाहिर से इसको मैं ब्रेक करूंगा, इतना ही आएगा। 3 का क्यूब होता है 27, 5 का क्यूब होता है 125, ए का क्यूब होता है ए क्यूब, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए प्लस, अब क्या करता हूं मैं, देखो थोड़ा सा यहाँ पर बात समझने वाली है। ठीक है, हमें इन दोनों में कॉमन लेना है और कॉमन कुछ इस तरीके से लेना है कि अंदर में हमारा a प्लस बी ही आना चाहिए। तो a की जगह पर देखो कौन है 1, अब b की जगह पर कौन है हमारा 3/5, तो इसी हिसाब से कॉमन लेना। तो चलो सबसे पहले तो आप एक काम करो, अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम होता है ना तो आप ये वाला फॉर्म पर लिख दो, उसके बाद ये लिखना a प्लस बी। a की जगह पर हमारा 1 आएगा और b की जगह पर हमारा क्या आएगा 3/5 a आएगा। अब ध्यान रखना कि हमें कॉमन भी ऐसा ही लेना है ताकि हमारा 1 आ जाए यहाँ पे। तो देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम, तो हमें जाहिर सी बात है कि 9a/5 ही कॉमन लेना पड़ जाएगा। 9a/5 में कॉमन लेता हूं तो शायद इतना आ जाएगा। देखो तो मैं इन दोनों में कॉमन लेता हूँ, 9a/5 कॉमन ले लिया, तो इस जगह पे तो हमारा 1 हो गया हमारा। अब इस जगह पे क्या बचेगा, तो 9 तिया 27 तो 3 है, a स्क्वायर है, a कॉमन लिया तो a है और 5 है तो 5 है। ये बहुत इजी तरीका है आपको कॉमन लेने का। अगर एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे ही कर लो जैसे मैंने भी किया, ये बहुत सटीक तरीका है। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया हमारा इसको हम लोग ब्रेक करके लाएंगे 3ab के फॉर्म में, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो 1 का क्यूब तो 1 क्यूब ही है ना, 1a क्यूब प्लस यहाँ हो गया 3/5 a का होल क्यूब। ठीक है, प्लस अब इसको तो 3ab के फॉर्म में लिख दो, 3 इंटू a कितना है हमारा 1 है, इंटू b कितना है हमारा, तो 3/5 a। देखो इतना को मल्टीप्लाई करोगे ना इतना ही आएगा, एकदम बिल्कुल ऐसा ही लिख दिया करो। देखो 3 इंटू 1 3, 3 3 9 9 है, a है और 5 है, बिल्कुल आ गया हमारा। चलिए यहाँ हो गया हमारा 1 प्लस 3/5 a। चलिए अब देखो ये हमारा आ गया है कंप्लीटली इस फॉर्म में, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है ना, इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, a प्लस बी का होल क्यूब का। तो बस हमें यहाँ पर वही लिखना है, a की जगह पर हमारा 1 है प्लस b की जगह पर हमारा 3/5 a है का होल क्यूब। अब क्यूब है तो हम क्या करेंगे 3 बार इसको लिख देंगे, यानी कि 1 प्लस 3/5 a इंटू 1 प्लस 3/5 इंटू a इंटू 1 प्लस 3/5 इंटू a। यही हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इजी ही था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था हमारा। ठीक है, आइए अब जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। चलिए आइए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है हमारा, वही देखो ये भी हमारा फिर से इसी फॉर्म में है हमारा, इसको इस फॉर्म में लिखाना है, फैक्टराइज करने के लिए ही कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। इजी है हमारा, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 125 को कि 5 और x को x का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो गया, माइनस है तो माइनस डाल दो, 27 को सकते हैं कि 3y का होल क्यूब, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो माइनस डाल दो। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन थोड़ा सा एहतियातन लेना होगा आपको, थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन क्या ले लोगे, तो 45 कॉमन ले लो, 45 हाईएस्ट नहीं तो फिर आप एचसीएफ निकाल लेना साइड में। सबसे अच्छी बात ये है इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना, अगर आपको कॉमन लेना तो आप इन दोनों को कॉमन लोगे तो 45 कॉमन आएगा, तो 45 आ गया हमारा। x है, यहाँ x है तो x भी कॉमन ले लो, y है वही तो y भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, अब बच गया हमारा यहाँ पर क्या कि देखो 45 को 25 को ना 225 को जब 45 से आप जब डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 5 आ गया। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखो x तो हम x स्क्वायर है और x एक x कॉमन लिया तो एक x यहाँ आ जाएगा, y तो कॉमन है हमारा। आइए प्लस, तो जब 135 को 5 से आप जब 45 से डिवाइड करोगे ना तो यह प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि मैंने माइनस से कॉमन ले रखा है, माइनस माइनस तब ना जाके प्लस होगा। ठीक है, चलिए
तो जब आप 135 को 45 से जब डिवाइड करोगे ना तो जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 आ गया। x तो कॉमन है, y भी हमारा कॉमन है, तो मगर यहाँ पे y स्क्वायर तो एक y यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए यानी कि ऑलमोस्ट हमारा टूट चुका है। अब इसको खाली 3ab के फॉर्म में लेके आना है। तो ये हो गया हमारा 5x क्यूब माइनस 3y क्यूब, चलिए माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा के 45, देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 45 को सॉरी ये इसको तोड़ो तो 3 इंटू ए कितना है हमारा 5x इंटू बी कितना है हमारा 3y। इसको तो मल्टीप्लाई करोगे ना इतना ही आएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45 है हमारा। ठीक है ना, माइनस में ही आएगा रिजल्ट और x इंटू वाई एक्स वाई आ गया हमारा, और यहाँ पे 5x माइनस 3y है तो लिख दो। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a की जगह पर हमारा 5x है माइनस 3y, b की जगह पर 3y का होल क्यूब। यही हो गया हमारा रिजल्ट। इसको आप जो है मल्टीपल के फॉर्म में लिख दो, क्योंकि हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया। फैक्टराइज में हम लोग मल्टीपल के फॉर्म लेते हैं और यहाँ पर क्यूब है तो इसीलिए हम लोग 3 बार इसको रिपीट करके लिख दे रहे हैं। यही हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। मैं देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो ये था रिलेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। जैसे 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फैक्टराइज करने बोल रहा है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसको आप एक काम करो तो आप पहले अरेंज करके लिख लो। ठीक है, देखो हाँ ये भी हमारा इसी फॉर्म में है और उसको वो फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लेके आना है। देखो उसको पहले आप अरेंज कर लो, यानी कि इसको आप लिख सकते हो क्या ax का होल क्यूब, है ना, ax का होल क्यूब का मतलब यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद मैं अब ये वाला पहले लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ये a क्यूब और b क्यूब के फॉर्म में यही है हमारा। तो इसको आप यहाँ ले आओ, माइनस बी क्यूब है ना, तो माइनस ले आओ और b को मैं लिख सकता हूँ कि b का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस वाले वर्ड को इसको लिखा मैंने, ठीक है, पहले इसको लिखा फिर इस वाले को लिखा। अब इन दोनों में जो है आप कॉमन ले लो, मैक्सिमम कॉमन जो ले सकते हो। तो देखो 3 दोनों में है तो 3 ले लिया, ए स्क्वायर यहाँ है, ए यहाँ है तो ए कॉमन ले लो, बी यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ तो बी कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ एक्स है तो एक्स भी कॉमन ले लो। ठीक, तो बचेगा क्या अब हमारा ए कॉमन, 3 कॉमन है, ए स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ ए है तो एक ए यहाँ आ जाएगा, बी भी कॉमन है, एक एक्स कॉमन है तो यहाँ पे सिर्फ एक्स आ जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारा एक्स। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस। क्यों हो जाएगा माइनस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले रखा है, तभी तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा। अब देखो 3 भी कॉमन है, ए भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर का सिर्फ एक बी आया हुआ है तो एक बी यहाँ हो जाएगा। चलिए, तो अब जो है फर्दर इसको मुझे ब्रेक करना है। चलो ये हो गया हमारा ए एक्स का होल का क्यूब। इतना सारा क्वेश्चन लगा है ऐसे पे बेस्ड, तो आपको तो एकदम इजीली ये बन जाएगा। -3 इंटू ए की जगह पर क्या हमारा ए एक्स है ना, तो आप ए एक्स लिखिए, इंटू बी की जगह पर क्या सिर्फ बी है तो बी लिखिए। मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आएगा, 3ax इंटू बी आ गया हमारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हमारा ए एक्स माइनस बी है तो ए एक्स माइनस बी डाल दिया। तो देखो ये फॉर्मूले में आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, ये फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब का। तो चलिए, तो यानी कि ये हो जाएगा ए की जगह पर है हमारा ए एक्स, बी की जगह पर है हमारा बी, इसका होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब फर्दर ये जो है फैक्टराइज है क्योंकि क्यूब है तो 3 बार इसको लिख दो, यानी कि ए एक्स माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस बी। ठीक है, क्यूब था इसलिए 3 बार इसको लिख दिया। यही हो गया हमारा इसका आंसर। इतना सारा क्वेश्चन लगा है क्वेश्चन नंबर 7 का, हाँ इजी है हमारा। चलिए मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कितना इजी था रिलेशन, है ना, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताओ, समझ में आ रहा है तो बताने का एक जरिया तो वही है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अच्छा लग रहा तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी देखो हम लोग को फैक्टराइज करने के लिए कहा गया, ये भी हमारा इसी फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, फैक्टराइज करना है। बट क्योंकि फ्रैक्शन में है तो आपको दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ देखो, आप 64 को लिख सकते हो 4 और 125 को लिख सकते हो बाय 5 और ए की जगह पे ए रहने दो, इसका होल का क्यूब। इसका क्यूब तोड़ेंगे इतना ही आएगा, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ए का क्यूब ए क्यूब हो गया हमारा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, इस वाले टर्म को लिखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना हमारा, इसलिए इस वाले टर्म को लिखो। ये हमारा क्यूब है, ये 2 का क्यूब है 8, इसीलिए तो -2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8, इसलिए इसको मैंने लिखा। अब इन दोनों टर्म में क्या करो, कॉमन ले लो।
अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन लेंगे तो कॉमन ही लेना हमारा जो है मेन काम है। तो कॉमन कैसे लेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉमन लेने का एकदम सबसे इजी तरीका है। देखो क्योंकि हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और क्या है हमारा a माइनस बी है ना, तो ये ध्यान रखना है कि a माइनस बी है तो a हमारा 5 है और b है हमारा, तो उसको लिख दो आप। तो a की जगह पर आप क्या है 4a/5 है और b की जगह पर 2 है, 2 लिख दो। ठीक, अब देखो ये a माइनस बी आ गया, यही कॉमन लेने के बाद इन दोनों से जो भी कॉमन मैं लूंगा इन दोनों से कॉमन लेने के बाद हमारा यही आएगा। तो तुम खुद देखो कि 4 आना चाहिए, तो 96 है, 96 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो एक पे 24 आएगा, तो यानी कि 24 हो जाएगा हमारा। यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a है तो यहाँ पर हम लोग एक a कॉमन ले लेंगे, अपॉन में हम लोग यहाँ 25 है, यहाँ 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद देख लेना कि बिल्कुल इतना आएगा, 24 चौके 96, a इंटू ए स्क्वायर, 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब यहाँ देखो 24 2 48, ठीक है, और 5 तो 5 हो जाएगा, ए से हो जाएगा, बिल्कुल सही है हमारा कॉमन जो लिया है, बिल्कुल हमने बिल्कुल सही। देखो जो कॉमन जो हम लोगों ने लिया है तो बस ये साइन देखना, साइन हमारे यहाँ पे प्लस नहीं माइनस में होगा। ठीक है, क्यों होगा साइन माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस हुआ और माइनस माइनस प्लस में ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस में हम लोगों ने कॉमन लिया। ठीक है, चलिए आइए अब ये हमारा जो है इसको हमको 3ab के फॉर्म में लेके आना है। अब इसको 3ab के फॉर्म में लेके आएंगे, इसको तोड़ेंगे, तो ये हो गया हमारा 4/5a क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब तो 2 ही क्यूब होगा हमारा, माइनस 3 इंटू ए की जगह पर क्या है हमारा 4/5a इंटू बी की जगह पर क्या है हमारा 2, ठीक है, और इंटू, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आ जाएगा, 3 4 12 12 24, 24 है, ए भी है हमारा 5 भी है हमारा। ठीक है, तो 4a/5 माइनस 2 ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब तो ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला कहता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a की जगह पर हमारा 4/5 है, a है, और माइनस बी की जगह पर 2 है, इसका होल क्यूब हो गया। तो इसको जो है हम लोग 3 बार ले देंगे, यानी कि 4/5a माइनस 2 एक बार, उसके बाद 4/5a माइनस 2 दूसरी बार, 4/5a माइनस 2 ये तीसरी बार हो गया। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि फ्रैक्शन में जब भी रहेगा थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना है। ठीक है, मैं हटाता हूँ ड्यूरेशन, आपका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यही था ड्यूरेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है और ये ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सॉल्व ही है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इजी, ये भी हमारा इसी फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। देखो ए क्यूब को तो ए क्यूब ही रहने दो, ठीक है। अब इस टर्म को लिखो, तो -64 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है, -64 होता है। अच्छा इसको जो है ना हम लोग 3ab के फॉर्म में ले आते हैं, तो -3 इंटू ए की जगह पर ए ही है हमारा, ए इंटू बी की जगह पर हमारा 4 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 ही आएगा, 4 तिया 12 और ए, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारा a माइनस बी 4। तो ये फॉर्मूले में बढ़ गया हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह पर a है, b की जगह पर हमारा 4 है, तो a माइनस 4 का होल क्यूब हो गया। कितना आसान था ये हमारा, इसको 3 बार लिख दो, a माइनस 4 इंटू ए माइनस 4 इंटू ए माइनस 4, मल्टीपल के फॉर्म लेते हैं और क्यूब है तो इसलिए 3 बार जो हम लोगों ने इसको लिखा। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बहुत ही सिंपल था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है इसमें बोला है कि इवेल्युएट करने के लिए, ये हमारा इसी फॉर्मूले से जो है ये बनेगा, बहुत ही ईजी है। देखो नंबर 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ईजी। 103 है तो 103 को मैं लिख देता हूँ कि 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 हमारा 103 हो जाएगा। अब देखो क्यूब है तो क्यूब डाल दो, a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला कहता है a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए की जगह पर हमारा 100 है, इंटू बी की जगह पर हमारा 3 है, इंटू ए प्लस बी यानी कि 100 प्लस 3, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब इसको जो है फिर और सॉल्व करेंगे, तो ए 100 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 2 जीरो है तो 4 6 जीरो हो जाएगा, प्लस 23 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27, ठीक, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 इंटू 100 यानी कि 900, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ हो गया हमारा 100 प्लस 3,
इसको अब फर्दर और सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कर दो तो 27 लास्ट में आ जाएगा ऐड करने के बाद। फिर उसके बाद 4 0 1 2 3 4 0 1, इसको ऐड करने के बाद कितना जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 9 को 1 जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, फिर 2 0 है 2 0 और आ जाएगा, ठीक। प्लस 9 तिया 27, 27 फिर 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0 + 0 ना, 0 + 0 + 7 तो 7 हो जाएगा हमारा। 0 + 0 + 2 तो 2 हो गया हमारा। फिर 7 + 0 + 0 यानी कि 7 हो जाएगा हमारा। 2 + 0, ठीक है, +0 यानी कि 2 ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। फर्दर आपका क्या हो गया, आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ तो हो गया। 9 + 0 तो ये 9 ही हो गया हमारा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तो हो चुका है। फिर 0 1 यही हमारा जो है रिजल्ट हो गया 10 का 1 का। आइए अब जो हम लोग 10 का 2 सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन को। तो देखिए मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, जगह है हमारे पास में। तो 99 का होल क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि नंबर 2 को देखो 99 को मैं लिख सकता हूँ क्या कि 100 - 1, 100 में से 1 जाएगा तो 99 ही हो जाएगा, उसका क्यूब हो गया हमारा। तो a - b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह पर 100 है, इंटू b की जगह पर हमारा 1 है, इंटू a - b यानी कि 100 - 1 ये हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 का क्यूब यानी कि 1 पे 6 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 0, ठीक। 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3 तो -300 हो गया और इंटू हो गया हमारा 100 - 1। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जब इससे माइनस कर लोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो यानी कि 6 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा हमारा। इसको 1 से माइनस करने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस में 300 और एक 2 0 और है तो 2 0 और आ जाएगा, ठीक। और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 300 हो गया, ठीक है। वो 300 को 1 से करेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लो फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है ना। चलिए आइए ऐड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 0 9, फिर 9 + 0 9, फिर 9 3 12 12 के 2 हाथ में रहा 1, ठीक है, यहाँ तो हो गया। फिर 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, 9 1 10, ठीक है, ये इतना आ गया, ठीक है। माइनस में हमारा कितना है 3 पे 4 0, ठीक है ना। चलिए उसको माइनस करते हैं और हमारा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 2 में से 0 जाएगा तो 2, फिर 0 में से 0 जाएगा तो 2 0, फिर उसके बाद 10 में से 3 जाएगा तो 7 और यहाँ हो जाएगा हमारा 9। तो यही हमारा जो है आंसर हो गया 970299, ये हो गया हमारा इसका आंसर। बहुत ही ईजी था, सिंपली हमको सॉल्व करना था, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 10 का 1 2 दोनों हो गया हमारा। आइए अब जो है हम लोग जो है डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा 10 का पूरा क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया है, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो चुका है हमारा 3 का। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ के 3F का एग्जाम्पल करेंगे, सारे एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज भी करेंगे हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, आगे बहुत काम आने वाला है। पूरा चैप्टर में यहीं पे सॉल्व करवा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर होगी हमारी मुलाकात, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।